अगर आप भी स्टेनो 2025 का कट ऑफ देख करके अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2026 में, तो आप कभी भी एसएससी स्टेनोग्राफर नहीं बनने वाले हो, क्योंकि आपका टारगेट ही गलत है। क्या टारगेट स्कोर आपको करना चाहिए जब आप टेस्ट दे रहे हो या पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर वाले? तो आपका टारगेट बेसिकली क्या होना चाहिए, कितने आपके मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें आपको सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ और मेरे हाथ में एक जॉब लगने वाली है। ये कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। काफ़ी लॉजिकल चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगा। बाकी लोग जो हैं सिंपली आपको लास्ट 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का डेटा दिखा करके फालतू में मैनिपुलेट कर रहे हैं। उस डेटा का कोई मतलब नहीं है अगर आपको पता नहीं है कि उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है। और एक्चुअल में अपडेटेड चीज़ें, जब से एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बदला है, चीज़ें कैसे अपडेट हुई हैं, इन सब के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो पुराने साल का डेटा देख करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका टारगेट ही गलत है और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। अब मैं बात करता हूं कि क्यों आपको मार्क्स के जगह पे परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए। यानी आपके मॉक टेस्ट में जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक जगह पे दिखेगा कि आपके 143 मार्क्स आ गए और एक जगह पे दिखेगा कि आपका 92 परसेंटाइल का स्कोर बन रहा है। अब ये परसेंटाइल आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, मार्क्स को क्यों आपको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि अलग अलग मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन का टफनेस वैरी करता है। इवन अलग अलग अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बना रहे हो तो एक ही साल के अलग अलग पेपर्स का जो टफनेस लेवल है वो अलग अलग होता है। तो हो सकता है टफ पेपर में आपके 133 मार्क्स आए और इजी पेपर में आपके 154 मार्क्स आ जाएं। तो क्या इन दोनों मार्क्स को आप कैसे एवेलुएट करोगे? इजी शिफ्ट में क्या इतने ज्यादा नंबर ला करके आपको खुश हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? इसीलिए मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि परसेंटाइल आपकी क्या है। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल आपको एक रिलेटिव रैंक बताती है और रैंक हमेशा आपका सही लेवल होता है किसी भी मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर में। दूसरी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एसएससी जो है अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा उसके नोटिफिकेशन को, तो परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम एसएससी खुद इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए अगर आप अभी से परसेंटाइल को टारगेट नहीं कर रहे हो तो मेरे दोस्त आप अपडेट नहीं कर रहे हो अपनी तैयारी को। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तो आप सिलेक्शन में पीछे रह जाओगे और कोई नया बंदा होगा जो चीजों को अच्छे से समझेगा, इस वीडियो को देखेगा, समझेगा, वो आपको काफी पीछे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए आपको टारगेट करना है परसेंटाइल पे। क्यों करना है ये मैंने अच्छे से समझाया। अब इस पार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि टारगेट परसेंटाइल आपका होना कितना चाहिए, कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा। इसके पीछे बस मैं आपको इतना समझा दूं कि एक कंडीशन बस इतनी सी है कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपका जो स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन है वो काफी अच्छा हो चुका है। ठीक है, ये सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है, नूब एस्पिरेंट्स के लिए जिनका स्किल की तैयारी नहीं है उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो टारगेट है मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका स्किल टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, सही बात है। चलो अब अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो यूआर से अगर आप आते हो और अगर आप ग्रेड सी की फाइनल जॉब को एम कर रहे हो, देखना ये जो परसेंटाइल में बता रहा हूं ये जॉब के लिए बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आप जाकर के स्किल टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब मैटर करती है मेरे दोस्तों। अगर ग्रेड सी को आप टारगेट करो, ग्रेड सी की प्रॉपर जॉब चाहते हो, यूआर से आते हो, तो 96 से 98 की परसेंटाइल आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक, और अगर ग्रेड डी की बात करें तो 94 टू 96 इस रेंज में आपको होना चाहिए अगर आप जॉब को टारगेट कर रहे हो तो, बशर्ते आपकी स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो या फिर आप ओबीसी से भी आते हो, इन दोनों लोगों के लिए जो ग्रेड सी की कट ऑफ है वो है 92 से 94 परसेंटाइल की। ठीक, इससे जितना ज्यादा लाओ उतना अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस 92 पे आके लटके रहो, ये मैं एक मिनिमम सेफ बता रहा हूं। इसके ऊपर जितना जाओगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी, उतने अच्छे आपके मन की लोकेशन मिलेगी। इसीलिए यहीं पे रुक नहीं जाना। ये तो सिर्फ जॉब की मैं बात करूं। अगर ग्रेड डी में मैं बात करूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हो तो एटलीस्ट एट द वेरी मिनिमम आपको 90 से 92 परसेंटाइल लेना चाहिए। अब ये जो परसेंटाइल है इस पे मैं पहुंचा कैसे हूं ये भी मैं बीच में आपको बताते हुए चलता हूं। देखो, जो मैंने आपको कंपटीशन लेवल का वीडियो दिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि टोटल 1,50,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, लेकिन इसमें से सीरियस बच्चे कितने हैं, कितने लोगों को स्किल टेस्ट आती है, कितने लोग स्टेनो के नहीं हैं, प्लस कितने लोग सीजीएल वाले हैं जो कट ऑफ को थोड़ा पुश करते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1,50,000 के लगभग में डेटा है, इतने लोग अपीयर होते हैं। और
अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 के आसपास की वैकेंसी होती है। इस नंबर को मैं रफ एस्टिमेट मान करके यहाँ पर आपको टारगेट परसेंटाइल दे रहा हूं। तो ये चीजें मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि स्टेनो वाले बंदों का ऐसी मैथ्स थोड़ा वीक होता है, इसलिए मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा हूं। आप बोलोगे तो मैं आपको सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट ये उस वीडियो का स्कोप के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं SC ST की बताकर आपको आगे चलता हूं। तो SC ST में अगर आप ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो तो आप 88 से 90 मिनिमम इतना परसेंटाइल तो रखना ही, और अगर ग्रेड डी की बात करें तो 86 से 88 ये मिनिमम परसेंटाइल तो आपको रखना ही रखना चाहिए। चाहे जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर बना रहे हो, इस परसेंटाइल के रेंज में रहना। याद रखना, इस रेंज से जितना ऊपर बढ़ोगे आपकी पोस्ट उतनी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे और आपको लोकेशन अच्छे मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये टारगेट परसेंटाइल आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब इतना अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हो तो जीके के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में स्किल टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आइडियल है कि 120 आवर्स का हमारा जीके जीनियस बैच है, जिसमें आपको एसएससी स्टेनो जीके का एग्जाम ओरिएंटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस उसके पीडीएफ भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसे जिसे आप 1.5 गुना 2 गुना इवन 3 गुना रफ्तार से बढ़ाकर देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, जिन्हें आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, अपनी सहूलियत से इसे बाद में रीड कर सकते हो। कई बार इंग्लिश मीडियम का यह बैच, यानी चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सिंगल बैच है जिसे आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। इसी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इवन आपके जनरल साइंस के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर्ड है। बस करंट अफेयर आपको अलग से करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर कवर्ड रहेगा। व्हाट्सएप कर सकते हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो। एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही आपको मिलेगा, इसमें आपको सारे डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो पहले कमेंट में इसका लिंक लगाओ, वहां से जाकर के जीके जीनियस बैच के डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। और एक कूपन कोड है ऑफिसर, ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी स्टेनो एग्जाम में मैथ्स पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, इससे रिलेटेड वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी, बहुत ही क्यूरियस और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, वो देख सकते हो। या फिर दूसरी वीडियो आ रही होगी स्टेनो के टारगेट के हिसाब से जो कंपटीशन लेवल रह रहा है, तो वो दोनों वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, आप अभी जाकर उसे